हेलो प्यारे बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज के हमारे वरदान सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि जेईई मेन, एडवांस एज वेल एज बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है। तो इसमें क्या है, हमें बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो किससे आए हुए हैं वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने से लग रहा है, जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के वेटेज के एनालिसिस किए गए हैं, तो उसमें क्या है 41%, यानी जो ब्लू कलर का 41% दिख रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। यानी हम इसमें वो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बाकी सम स्पेशल केसेस जिसमें कोई ऐसा प्रॉपर्टीज भी है बच्चों जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो बोल सकते हो हाँ 5-6 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, उसको हमने सम स्पेशल फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिया है। तो और तीसरा यूज होता है न्यूटन लीबनिज थ्योरम, उसका भी बहुत अच्छे क्वेश्चन का वेटेज है 23%। यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन यदि वो फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो ठीक है। तो ये आज हमारा मेन टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट वरदान सीरीज फॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ देखो, इसमें हमें क्या करना है, वरदान 1 में देखो, तो वरदान 1 में हमने क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी में 6 प्रॉपर्टी तो दे रखे हैं, है ना। उसी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है प्रॉपर्टी नंबर। कुछ कुछ ऐसे डिफाइंड करते हैं कंपटीशन के लिए, तो हम नंबर वो नहीं बोल रहे। जो एक किंग प्रॉपर्टीज होता है, एक क्वीन प्रॉपर्टीज होते हैं, फिर A to B वाले होते हैं जो बहुत यूज होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी में हम 1 बोल दें, हम बेसिक प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लाइक यदि A से B कोई फंक्शन दिया रहता है, तो जैसे कि लाइफ का रूल है बच्चों, लाइफ का जो रूल है कि हमें कहीं से कहीं तक जाना होता है, तो बीच रास्ते में रुक के भी जा सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे फिजिक्स में भी वर्क एनर्जी थ्योरम है, मैथ्स में डेफिनिट इंटीग्रेशन है, एज वेल एज इन वेक्टर है, केमिस्ट्री में भी हेस लॉ होता है, और रियल लाइफ में भी कहीं से कहीं जाना है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेगा, चाहे 2 बार रुक के जाए, 3 बार रुक के जाए, है ना। तो यहां पर भी वही है, A से B जा रहे हैं तो A से C fx dx, फिर C से D भी ले सकते हैं fx dx, और फाइनली देखो A से शुरू किया है हमने, और कोई तो रखेगा नहीं, पहुंचना तो अपने ही घर में है। इसका मतलब हम लास्ट में D को B तक ले जाते हैं, D से B तक, ठीक है। ये होता है रूल, A से C, C से D, D से B। फाइनली हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट ध्यान देना है। अब ये कहाँ यूज होगा, तो यूज्ड इन पीस वाइज फंक्शन, यूज्ड इन जिसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, लिस्ट इंटीजर है, इवन मॉडुलस फंक्शन है। क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं बच्चों, ये हो सकते हैं दिए हुए लिमिट में डिफरेंशिएबल ना हो सकते हैं कंटिन्यूअस ना हो, तो हम उस इंटरवल को उतने छोटे मोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि उस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। मेन एम ये। तो यूज्ड इन पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब हो गया मॉडुलस हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है, इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ये यूज होगा, हमेशा बहुत यूज होता है बच्चों। जैसे यदि हम P2 की बात करें, जिसको हम किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, किंग प्रॉपर्टी यानी सबसे ज्यादा यूज होता है, A से B fx dx है, दिस इज इक्वल टू x के जगह पर लोअर प्लस अपर माइनस x रख देंगे तो सेम रह जाता है, यानी A to B f ऑफ A प्लस B माइनस एक्स dx लिख सकते हो ना। अब यदि इसको I लेते हो तो ये भी I है, तो I प्लस I 2I दोनों को ऐड कर दिया, यानी 1/2 टाइम्स, है ना। A से B fx प्लस, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 90% क्वेश्चन में जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाएगा बच्चों,
90% क्वेश्चन में जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाएगा तो आई लेते हैं और दूसरे को भी आई लेते हैं, ऐड कर देते हैं तो 2i हो जाता है। निकालना i है तो बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये किंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, बहुत यूज होता है। दिस इज कॉल्ड किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब किंग आया है तो नेचुरल से बात है, उससे जो कम, थोड़ा सा कम यूज होगा उसको बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्वीन। तो वो हो गया P3। P3 का मतलब 0 से 2a ले लेते हैं। अब 2a जब ऐसा नहीं देखना है कि जब किसी क्वेश्चन में 2 दिखाई देगा तभी लगाएंगे, इसके अलग रूल है ना। 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, ठीक है। कब हो जाएगा ये? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx रह जाएगा, ठीक। और 0 हो जाएगा यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो आंसर इसके याद रखने हैं, 0 होगा या 2 टाइम्स हो जाएगा। बाकी बच्चों जो एकदम बेसिक है, जैसे मान लिया जाए -a से +a कोई इंटीग्रल दिया हुआ है, तो अंदर की बात यानी फंक्शन जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है वो हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन कि वो इवन है या ऑड है। -a से +a में यदि अंदर की फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, और यदि ऑड है, क्या है? ऑड है, तो सीधे 0 हो जाएगा यदि फंक्शन ऑड है और -a से +a है तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है। तो इस पर बेस देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है ना, आईआईटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। आईआईटी जेईई एडवांस में पुराना क्वेश्चन है इसलिए हमने लिखा नहीं, ये 90s के ज़माने में जेईई एडवांस में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें इंटीग्रल इंटरवल वाला मेथड से चलना है, दूसरा ग्राफ यदि बन जाता है तो उससे भी जल्दी हो जाएगा, तीसरे मेथड से हम कर रहे हैं जो बहुत ही आसान है। जैसे यदि इसको i ले लिया यानी π/2 से 3π/2 ले लिया, ये है 2 sin x। यदि हम इसमें बच्चों देखो, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 भी लगा सकते हो, इंटीग्रल इंटरवल, लेकिन यदि हमने किंग प्रॉपर्टी लगाया है ना, दैट इज अगेन i इज इक्वल टू, अगेन लिख लेते हैं x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स रखना है। x के जगह पर क्या रखना है? a प्लस बी माइनस एक्स। तो a है π/2, b है 3π/2, a प्लस बी कितना हुआ? 2π। तो 2π माइनस एक्स, साइन 2π माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स ना, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2π माइनस एक्स। वैसे तो हमें पता ही है माइनस साइन एक्स होता है ना, तो ये लिख दिए π/2 से 3π/2, ठीक। तो यहां से ये आ गया -2 साइन एक्स फ्रॉम -π/2 टू, माइनस क्यों है भाई? π/2 से 3π/2। अब जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चों, हमेशा और हमेशा ज्यादातर केस में ऐड कर लिया जाएगा, है ना। तो ये है हमारे पास 1, ये है 2, तो एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया, तो 1 और 2 को ऐड करने से क्या आ गया? i प्लस आई क्या होता है? 2i। दिस इज इक्वल टू π/2 से 3π/2 है, π/2 से 3π/2 है, और ये आ गया आपका 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आ गया आपका dx, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमने ये लिया है बच्चों, यदि हमने ये लिया है तो देखो ये क्या हो जाएगा। एक आपको बताया गया है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो लिमिट होते हैं बेसिकली वो ओपन इंटरवल में होते हैं, पुट कर देते हैं, लेकिन जो इसका डेरिवेशन किया गया था वो इनइक्वालिटी में किया गया था, ना कि इक्वालिटी भी लगाया हुआ था। तो इसमें क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू दिस और दिस इज 2 साइन एक्स नॉट एन इंटीजर। तो ये आपको याद है नाउ, एज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x,
जीरो होता है यदि x इंटीजर है, होता है ना। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और -2 का -2 ऐड करोगे तो 0। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -1 होता है यदि x इंटीजर नहीं है तो। x नॉट एन इंटीजर, तो यदि x इंटीजर नहीं है तो ये वाला होगा। तो अब यहां पर देखो, दिस इज नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर है ना। देखो नॉट इंटीजर क्यों ले रहे हैं, ऐसा मत करना कि x के जगह पर π/2 रख देना, उससे ज्यादा रखा जाता है, ओपन की बात चल रही है। तो ये इंटीजर नहीं है ना, तो नॉट इंटीजर। तो जब नॉट इंटीजर है तो यहां से 2i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ दैट थिंग इज इक्वल टू -1। तो देखो -1 आ गया और -1 सीधे आ गया, अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना। तो बस हो गया ना। -1 का इंटीग्रेशन -x यानी -3π/2 ऑफ -π/2 यानी -π हो जाएगा। तो ये आ गया i इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/2, 2 से डिवाइड कर दिया है ना। आसान है, बहुत आसान। 3π/2 - π/2 π/2 माइनस तो है ही। तो इस तरीके से ये बहुत आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है, ये आपको याद रखना था बच्चों, ये आपको क्या करना था, याद रखना था। अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 sin x है ना, π/2 पर 2 हो रहा है, 3π/2 पर -2 हो रहा है। अब 2 से -2 जा रहा है, इंटीग्रल इंटरवल लेना रहता है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। नेचुरल सी बात है, नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से -2, ये 4 केस लेके फिर सबको सोल्व कर देना है। आंसर आ जाएगा वहां से भी -π/2 और यहां से भी आया -π/2। बहुत आसान है ना। चलो एक और इससे आसान क्वेश्चन जो जेई मेन में आया हुआ है वो देख लेते हैं। ये है जेई मेन 2019 में और ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था 2021 फरवरी मार्च, दोनों में से किसी एक अटेम्प्ट में। तो द वैल्यू ऑफ, ये तो देखते ही आसान लग रहा है, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दो भाई। कैसे लगा देते हैं, किसी क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला हो या किसी क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ साथ अलजेब्राइक भी चिपका हुआ है, तो हमें हिंट मिल जाता है टू अप्लाई किंग प्रॉपर्टी, यानी a + b - x ऐड कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू लिया हुआ है 0 से π/2 sin³ x अपॉन sin x प्लस cos x, यही है ना, ठीक। sin³ x अपॉन sin x प्लस cos x, यही है। तो यहां से जब लेंगे तो अगेन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 sin x के जगह पर क्या रखोगे, a + b, यहां पर क्या है बच्चों, π/2 है तो x के जगह पर π/2 - x रख देंगे। तो ये आ जाएगा cos³ x अपॉन cos x प्लस sin x आ जाएगा, cos x प्लस sin x आ जाएगा ना। अब दोनों को ऐड कर देना है, तो एडिंग 2i, यहां 2i आ गया और 0 से π/2 sin³ x प्लस cos³ x आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो सेम है sin x प्लस cos x, तभी तो ऐड हुआ ऊपर में भी। तो sin³ x प्लस cos³ x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है, ये आगे। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, a³ प्लस b³ अपॉन a प्लस b है। तो ये फॉर्मूला तो याद है ना, देखो एकदम कोने में कहीं पर लिख देते हैं, है ना। a³ प्लस b³ क्या होता है, a + b a² माइनस ab + b² होता है ना, यही लगा देना है। तो यानी यहां से दैट इज 2i
2i इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, क्या आ गया 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर। कहीं पर भी साइन और कॉस देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है ना, यदि स्क्वायर में है तो और अच्छा लगना चाहिए, है ना। अब इस पूरे का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। देखो ये सब क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें आईपीएल देखने से भी ज़्यादा अच्छा ये क्वेश्चन देखने में एग्जाम में लगेगा, है कि नहीं। अब ये हमेशा मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ कि बच्चों जिनको हमारे वरदान सीरीज से मार्क्स अपलिफ्ट करना है, परसेंटाइल अपलिफ्ट करना है, जैसे किसी के 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, वो आराम से 94 95 तक जा सकता है, केवल यही सीरीज को, तीनों सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली सीरियसली देख के। लेकिन बीच में आ गया कोई डिस्टर्बिंग, जिसको और भी क्या बोलते हैं जानते होगे, अभी हमने नाम लिया था। अब यदि किसी के 80 परसेंटाइल हो रहे हैं और उन्होंने उस जो जेई मेन में नहीं पूछा जा रहा है उसको देख लिया, रेगुलरली उसको देख लिया, है कि नहीं। वो इसीलिए आए हैं कि आपका परसेंटाइल डूब जाए। जिनका अच्छा है उनको देखने का हक बन रहा है कि नहीं भाई। जिनके 98 परसेंटाइल आ गए हैं, 99 परसेंटाइल आ गए, वो तो सारा मैच एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जिनको 85 परसेंटाइल आए हैं और उनकी इच्छा है कि वो 95 98 तक जाएं, तो बच्चों एकदम नज़रअंदाज करो। उन्होंने पहले मेहनत की थी इसलिए वो देख रहे हैं, आप लोग एचडी में उसको रिजर्व कर लो, मतलब उसको कहीं पहले से ही ना सेव कर लो। जब अच्छा चला जाएगा 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, तो एक साथ 10-10 घंटा बैठ के देख लेंगे, बीच में करना ही क्या होगा। लेकिन बच्चे अभी क्या, यदि कोई 75 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, वो अभी से रेगुलर उसको हमारे जगह पर उनको देख रहे हैं। एग्जाम में तो हमारे कंटेंट आ रहे हैं, देख उनको रहे हैं, और फिर हमसे पूछेंगे सर परसेंटाइल खराब हो गया, तो भाई देख किसको रहे थे, है कि नहीं। उनकी तो इच्छा है कि परसेंटाइल खराब है, तभी तो अभी आ रहा है, अदरवाइज एग्जाम के बाद आते हैं, है कि नहीं। तो सोचो कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे सीरीज को देखने से आपका 15 परसेंटाइल तो आराम से बढ़ जाएगा। नहीं देखने से और इधर उधर देखने से, दूसरे फील्ड को देखने से, फील्ड मतलब एकेडमिक फील्ड के अलावा देखने से, और 15 परसेंटाइल नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो क्या चाहते हो, है ना, या घर वाले क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है अब तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, एकदम मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो 1 आ गया, है ना, तो ये आ गया 0 से पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन 2x बाई 2 हो गया ना। अब देखो इतने देर में बच्चे तो इंटीग्रेट भी कर लिए होंगे, है ना। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2 ना बाई 4 हो जाएगा यहां से, है ना। अब 0 से पाई बाई 2 है, ये बहुत आसान है ना। साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2, तो बाई 2 पहले से भी था, तो यहां से आ गया आपका पाई बाई 2, फिर कॉस पाई मतलब ये 2 टाइम्स यानी कॉस पाई, तो यानी माइनस 1 बाई 4 ना। देखो कॉस पाई तो माइनस 1 होता है ना। अब माइनस 0 और कॉस 0 यानी 1, यानी 1 बाई 4 आ गया, आया ना। तो ये आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, है ना, हुआ ना। 1 बाई 4 ऐड हो गया तो 1 बाई 2 हो गया। तो यहां से i इज इक्वल टू पाई माइनस 2 से और डिवाइड कर दिया तो पाई माइनस 1 बाई 4, ये ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है और उसके बाद लिमिट पुट कर देना है, यदि ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो अब इसमें देखो देख लेते हैं, पाई बाई 2 है एकदम सही, कॉस पाई है माइनस 1 बाई 4, फिर 0 है और फिर ये है, फिर तो वही आ गया एकदम मस्त, है ना, माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो तो ये जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम केवल वो कर रहे हैं जिससे आपका सारा का सारा अपलिफ्टमेंट इन मार्क्स आने लगे, ठीक है। चलो अब दूसरे वरदान की ओर चलते हैं। दूसरे वरदान में क्या है जो बहुत कम लोग करते हैं, दैट इज न्यूटन लिबनिज थ्योरम।
वैसे इनको केवल लीबनिज थ्योरम भी बोलते हैं, वो पूरा नाम है न्यूटन लीबनिज थ्योरम। तो ये क्या होता है, होता क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो f यदि कंटिन्यूअस है और ऐसा ये दिया हुआ है, तो यदि कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन है gx से hx तक, कहीं से कहीं जा रहा होगा, तो हमें डिफरेंशिएशन जब करना हो तब, डिफरेंशिएशन जब करना हो तब हम क्या करेंगे, इस t के जगह पर, इस t के जगह पर अपर वाला पुट कर देंगे, ये वाला है ना, ये हो जाएगा पुट। तो f ऑफ एच एक्स आ गया, देखो f ऑफ एच एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस सेम वही लोअर, t के जगह पर अब लोअर लिमिट रखेंगे इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये बहुत आसान, यानी डिफरेंशिएशन अंदर वाले का करना ही नहीं है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अंदर वाले में जहां पर फंक्शन ऑफ t है या फंक्शन ऑफ x है, तो जहां जहां पर x है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट वो रख देना है। यदि हम बहुत बेसिक एक एग्जांपल इसको लेते हैं, बेसिक एग्जांपल में कि मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए dx दिया हुआ है अपॉन log x है, ये दिया हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब है ना, और ये fx ले लिए। अब यहां से यदि हमसे f डैश x पूछा जाए तो f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x सारा कंडीशन अपने आप डिफाइंड है, ऐसा मत बोलना कि x इज इक्वल टू 1 के लिए तो नॉट डिफाइंड है, x पॉजिटिव होना चाहिए, सब कंडीशन डिफाइंड है ना। तो f डैश x इज इक्वल टू जहां पर x है वहां अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रख लिए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, यही आ जाएगा ना। बस यहां से अब लॉग की प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हो, एक्स क्यूब है बाहर आ गया तो 3 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स हो गया और माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है, यानी f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स, याद रहेगा। तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, कोई फंक्शन होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हुआ है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन तो तभी लगा सकते हैं जब वो फंक्शन हमें पता है। अब फंक्शन पता ही नहीं है, हमें फंक्शन ही निकालना है, तो डिफरेंशिएट दोनों साइड कर देंगे। आगे इसका यूज लिमिट वगैरह में भी होते रहता है और जेई एडवांस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में से इससे आए हुए हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि 2000 से लेकर 2020 ऑन एन एवरेज हर साल इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आईआईटी एडवांस में जरूर आया है, हर साल आया है बच्चों। 1-2 साल यदि छूट गया होगा तो हो सकता है वो, लेकिन इन 20 सालों में कम से कम 17 से 18 बार तो जरूर आया है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है हर साल के लिए। जैसे इस पर बेस जो क्वेश्चन है वो ये है, आईआईटी जेईई 2010 में आया था। देखने से ही लग रहा है, देखो 0 से x की ओर जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो यहां देखो ये अंदर में तो पूरा t का फंक्शन है ना, तो इसके लिए x तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 0 से x ऊपर हम लिख रहे हैं ये t log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 4 प्लस t4 dt, ये हो गया डिवाइडेड बाय यहां लिख लिए x क्यूब, यहां क्या लिख लिए x क्यूब, ठीक। अब देखो ये x यदि 0 की ओर जा रहा है, x कहां जा रहा है 0 की ओर जा रहा है, तो ये 0 से 0 कोई पहले 0 पर था, 2-3 महीने बाद भी 0 पर ही रहा, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, तो वो हो गया ये पूरा 0 हो गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0, तो ये 0/0, तो ये 0/0 हो गया। अरे ये तो लिमिट लॉपिटल रूल लगाने वाला केस आ गया, तो अब इसमें अप्लाई करो लॉपिटल रूल, तो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग LH रूल है ना, तो LH रूल अप्लाई करो।
लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, वो क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएशन, आंसर आ जाता है ना। तो देखो जहां जहां पर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जहां जहां पर टी है वहां वहां पर एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, टी के जगह पर एक्स रख दिया, तो x टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस x4, है ना, 4 प्लस x4, यही आ गया ना। अब x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो कोई लिखता है क्या, चलो लिख देते हैं, इंटू में 1 माइनस 0 रखोगे और इंटू 0 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 0 फॉर्मलिटी के लिए, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये देखो ये कितना आ गया, 3x² आ गया, है ना, क्लियर। अब देखो x से x तो कैंसिल्ड आउट हो गया, एक देखो x से x एक कैंसिल्ड आउट, तो 3x हो गया, तो यहां से क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, अब तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, है ना, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या आ गया 1/3 4 प्लस x4, 3 4 प्लस x4, और ये आ रहा है log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, देखो log 1 प्लस, अब फॉर्मूला जानते हो, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये तो हो गया 1, और ये x 0 रख दोगे तो आंसर ही आ गया, देखो 4 प्लस 0 तो 4, 4 इंटू 3 12, तो आंसर आ गया 1/12, आसान है ना, बहुत आसान है। तो न्यूटन लिबनिज थ्योरम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है, यदि आप एक क्वेश्चन भी इसके सीख लिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए खुद से, हो ही जाएगा, सब में एक ही प्रोसीजर होता है, कभी ये डराता नहीं है लेकिन मार्क्स हमेशा दिलाता है, ठीक है। तो अब अगले वरदान की ओर चलते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एनसीईआरटी में इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये डिराइव हुआ है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। एनसीईआरटी यदि आपने किया होगा तो एक्सरसाइज 7.8 है, वो पूरा उसी पर 5-6 क्वेश्चन है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हो सकता है इस नए सिलेबस में वो हट गया होगा, है ना, तो हमें वो नहीं करना है, हमें उसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो कि जेई मेन या एडवांस में आए हुए होते हैं वो कर लेने हैं, ठीक है। तो बहुत आसान, इसमें क्या रहेगा ना, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ रहेगा, सीरीज विल बी गिवन, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस सीरीज का rth टर्म लिखेंगे, फाइंड rth टर्म, ठीक, rth टर्म, ठीक है, ये है tr का मतलब rth टर्म, क्लियर है। तो ये हमने rth टर्म लिख लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, rth टर्म लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को नाउ s, जो भी सीरीज दिया हुआ है s इज इक्वल टू n, हमेशा इनफाइनाइट दिया हुआ रहेगा, जा रहा होगा, है ना, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हमेशा तभी ये होता है, ठीक है। और सिग्मा टी आर, अब सिग्मा है तो r कहीं से कहीं जा रहा होगा, r इज इक्वल टू a से r इज इक्वल टू b तक, यहां तक क्लियर है। rth टर्म लिख लो, r कहां से कहां जा रहा है, यहां तक लिख लो, बस। अब हमें क्या करना होता है, tr को फंक्शन ऑफ r बाई n बनाना होता है। दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा, लिमिट तो लिखा ही नहीं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा फंक्शन ऑफ r बाई n बनाना है। जब ऐसा कर रहे होगे तो 1/n अलग से आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो सोच लो गलत है, इस मेथड से तो वो नहीं ही सोल्व होगा। और भी मेथड है ना, जैसे स्क्विज थ्योरम है, जैसे इसका दूसरा नाम भी और होता है ना, सैंडविच थ्योरम वगैरह, वहां से भी हो सकता है वो। इस मेथड से तो नहीं होगा यदि 1/n नहीं आ रहा है तो। अब r/n है तो r तो a से b की ओर जा रहा है, बस यही करना है। अब हमें क्या लेना है, लेट, है ना, कंसीडर r/n को x ले लेना है, r/n को x ले लेना है, और 1/n देखो
ये जानते हो ना बच्चों, n यदि इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो 1/n तो 0 की ओर जाएगा, यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और dx भी तो पूरे कैलकुलस में वेरी स्मॉल क्वांटिटी लिया जाता है ना, तो इस वजह से dx हो गया ये। तो अब यहां से ये आ गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन केवल कंटिन्यूअस फंक्शन को, सिग्मा का मतलब भी समेशन डिसकंटिन्यूअस में भी यूज होता है। तो ये आ गया आपका f ऑफ x, ये आ गया dx, और यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट x का, तो देखो r a है, तो r a है तो a/n है। अब क्वेश्चन आएगा कि n कहां जा रहा है, ठीक है भाई लिख लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब अपर लिमिट क्या आएगा, तो ये लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b/n हो गया, यानी ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का भी काम हो गया आपका, बस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है, यानी लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक था तो x हो गया a/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट से b/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये fx। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आया हुआ है जेई मेन 2019 में, है बहुत आसान। इसमें देखो हर एक में इसका यदि हम देखें तो ऊपर में n है ना, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, बेसिकली ये क्या है 1 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर। तो उसी तरीके से यदि हम ये देखें तो ये क्या है n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर है ना, यानी r कहां से कहां जा रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n तक जा रहा है, तभी ना ये n होगा, है ना, n यदि लिखे तभी ये कट जाएगा। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, nth टर्म यानी rth टर्म तो लिख ही लेते हो बच्चों, है ना, तो ये आ गया आपका r 1 से लेकर 2n तक, 1 से लेकर 2n तक, क्लियर है। और यहां ऊपर में n तो सब में था, और n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ गया ये, बस इसी को हमने सिग्मा में लिख दिया। अब बस सोल्व कर लेना है, तो हमें क्या करना होता है 1/n लाना होता है, तो हम अपना मन से यहाँ 1/n लिख लिए, देखो तभी तो dx आएगा, बिना dx के इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो 1/n लिखे हैं तो यहाँ भी n हो गया, तो n इंटू n, तो यहाँ से अब आ गया आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 2n, r इज इक्वल टू 1 से 2n, ये आ गया n स्क्वायर आ गया बच्चों। अब फंक्शन ऑफ r/n होता है, तो n जब दिखाई दे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, फंक्शन ऑफ r/n होता है, तो n कहीं पर भी दिखाई दे वो डिनोमिनेटर में, तो देखो ये n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, तो यहां आ गया 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर से डिवाइड किया तो, और यहां पहले से बैठा हुआ था 1/n, है ना, ये है, ये कैसे आया डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो r/n को x ले लिया तो सो दिस रिड्यूसेस टू क्या आ गया, अब r dx हो गया, और यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आसान आ गया। अब यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लिमिट लोअर लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, r 1 है तो x होगा 1/n, अपर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 2n है तो होगा यहाँ n, होगा ना, तो यहां से हम लिख लेते हैं। तो अब देखो ये आ गया, फिर से लिमिट छोटा कर लेते हैं, 0 से 2 आ गया, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये बस कितना आसान है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x ना, तो tan इनवर्स x फ्रॉम 0 से 2, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 2, आंसर आ गया ना, कितना आसान होता है बच्चों यदि इस तरह का क्वेश्चन है। देखो लिमिट से तो होगा नहीं, लिमिट केवल लिमिट से तो होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर बदल रहा है, न्यूमरेटर बदलता,
तब तो ऊपर वाले को ऐड करते, फिर मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते, जैसा कि आप लिमिट में करते रहते हो। यहां पर यही प्रोसीजर से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक, क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए आज हम क्या करेंगे, इसी वरदान सीरीज को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एकदम छोटा सा लेक्चर, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स। आपको मैं हमेशा बोलता हूं, छोटे छोटे वीडियो से ही आपके इतने मार्क्स हो जाएंगे कि आप आराम से बताने लायक एनआईटीज में, बताने वाले ब्रांच में एडमिशन ले लोगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम विदा लेते हैं, फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वरदान सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ओके, थैंक यू।